नमक हराम। कौन होता है नमक हराम? भाई जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे। राजनीति में अब नमक हराम शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। करें उन्हीं के लिए वोट, ना डालें तो हम हो गए नमक हराम। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम चर्चा करेंगे नमक की और नमक हरामी की, क्योंकि देश के मंत्री जो खाद कपड़ा के मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि ये लोग नमक हराम हैं, ये लोग नमक हरामी करते हैं, हमको वोट नहीं देते हैं, सारे फायदे तो उठाते हैं लेकिन हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए नमक हराम हो गए, ये देशभक्त नहीं है। ये चीजें किस आधार पर शुरू हो गई और किस आधार पर जाकर के रुकेंगी, ये हमें और आपको सोचना होगा। इस मुद्दे को लेकर के संदीप चौधरी ने जो बात कह दी मीडिया में बैठ करके, इस तरीके की बात मीडिया कर नहीं पा रहा है आज के दौर में। जिस तरह से संदीप चौधरी बात कर रहे हैं, लगता है कि उनकी भी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि जो बात कही है और नमक हरामी की जो बात की, जो परिभाषा उन्होंने गढ़ दी है, जो सच परिभाषा है, और जिस तरह से मंत्री को घेर लिया है गिरिराज सिंह को, या आप देखिए और समझिए कि अगर न्यूज के एंकर, अगर मीडिया सवाल पूछना शुरू कर दे तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। देश में जो चीजें गलत हो रही हैं वो सुधर सकती हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया चरणबद्ध हो चुका है। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने कहा कि ये जो मुसलमान हैं ये हमको वोट नहीं देते हैं, राशन तो ले लेते हैं, घर तो ले लेते हैं, सारे काम करवा लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं, ये नमक हराम है। तो सुधीर चौधरी ने उनको घेर लिया और जो सवालों की लड़ी उनके सामने प्रस्तुत कर दिए। पहले आप यह वीडियो देखिए डिलीट होने से पहले। सीधा सवाल में बात होगी नमक हराम की, माई बाप की। नमक हराम कौन होता है? नमक हराम भाई जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे। जिस देश में आप भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं और देश के खिलाफ ही बोलने लगे, आप नमक हराम हो गए। पर राजनीति में अब नमक हराम शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मानो राजनेता हमारे मंत्री हमारे माई बाप हैं, हम उनके रहमो करम पर जी रहे हैं, उनके हिसाब से काम ना करें, उन्हीं के लिए वोट ना डालें तो हम हो गए नमक हराम। यह शब्द आज इजाद किया है केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह कि ये मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं, हमें वोट नहीं डालते, ये नमक हराम नहीं तो क्या है? अरे भाई 63% देश ने आपको वोट नहीं दिया 2024 में, सरकार आपकी बनी, तो कह दीजिए कि देश की 62% आबादी नमक हराम है। दक्षिण में तो लगभग पूरा कर्नाटक को हटा दो तो दक्षिण भारत ने आपको वोट ही नहीं दिया। पर यह सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का एक सियासी बहाना, सियासी औजार नहीं है, बात उससे आगे जा रही है दर्शकों। अरे भाई तुम्हारा नमक खा रहे हैं क्या? हम तो देश का खा रहे हैं। तुम कौन हो? हम चुनते हैं बताने के लिए। हमें जनता जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन, हम भगवान है, हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं, वो सरकार बनती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पर दरअसल हमारी औकात, हमारी बिसात बताई जा रही है क्या? तो दोस्तों, आपने सुधीर चौधरी का वीडियो देखा, उन्होंने साफ कह दिया कि आप ये परिभाषित नहीं करेंगे कि कौन नमक हराम है, कौन नमक हराम नहीं। हम देश के लोग हैं, देश के लिए काम करेंगे और देश का हम नमक अदा करेंगे। आपकी क्या बिसात है, आपकी कैसे औकात हो गई कि आपने लोगों को कह दिया, देश के नागरिकों से कह दिया कि आप बताइए आप नमक हराम है या नहीं? नमक हराम उनको कह दिया। ये सही नहीं है, ये प्रकृति सही नहीं है, क्योंकि आपको 62-63% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो क्या आपके अंदर हिम्मत है उन सबको कहने की कि आप नमक हराम है क्योंकि आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? ये कब से हो गया कि बीजेपी यानी देश? ये कब से हो गया मोदी यानी देश? ये कब से हो गया कोई मंत्री यानी देश? ये कब से हो गया कि कोई सरकार यानी देश? सरकारें देश नहीं होती, नेता देश नहीं होता। नेता अपने आधार पे काम करते हैं, अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं, वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने इनको घेरा है और सही सवाल उठाए हैं, वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और बहुत तेजी से वीडियो वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आप क्या समझते हैं? और ये जो नमक हरामी का पैटर्न अपनाया जा रहा है, आज किसी को बोला जा रहा है, समाज के स्तर पर आप तालियां पीट रहे हैं, कल आपको भी बोला जाएगा, क्योंकि नंबर तो सबका आएगा। उनका भी जो विरोध कर रहे हैं आज आ गया है, उनका भी जो खामोश बैठे हुए हैं और जो खामोश बैठे हैं, जब उनकी आवाज को दबाया जाएगा,
जब उनका नंबर आएगा तो फिर उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये आप सोचिए, आप देखिए किस आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमको ताकत देता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने की, अपनी आवाज़ को रखने की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।